नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी है लोकसभा की जिस पर देखा जाए तो शुरुआत से ही काफी सालों से पिछले कुछ चुनावों से कुछ बड़े चेहरों का या पार्टियों का अच्छा खासा दबदबा रहा है। जैसे अगर हम बात करें अखिलेश के खाते में कुछ सीटें आती है, जैसे आजमगढ़ हो गई, कन्नौज हो गई। भले उन सीटों पर कभी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अगर अखिलेश की परिवार की तरफ से कोई दमखम भर के चुनाव लड़ता है तो जीत जरूर मिलती है। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में दो चेहरे हैं, एक मेनका गांधी और दूसरा वरुण गांधी, जो पीलीभीत और सुल्तानपुर की सीट से पिछले दो चुनावों में अच्छा खासा दमखम दिखाते नजर आए। 2014 में ऐसा मौका बना था और 2019 में भी ऐसा मौका बना था जब सुल्तानपुर की सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी को रोका जा सकता था। इस बार के 2019 के चुनाव में देखें तो 14,000 मतों से ही जीत हो पाई थी मेनका गांधी की, लेकिन बहुत क्लोज ये फाइट थी। अब कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में अगर अखिलेश के साथ वरुण गांधी नहीं आते, जैसा कि बीच में चर्चा थी कि वरुण गांधी नाराज है, बीजेपी से पाला बदल सकते हैं, अखिलेश के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हवाबाजी थी, कयास थे, ऐसा कुछ नहीं था। बीजेपी की तरफ से टिकट लड़ेंगे और अगर बीजेपी इनको किसी और सीट से टिकट के जरिए यहां पर चुनाव लड़ाती है तो क्या वहां से जीत पाएंगे या नहीं। पीलीभीत और सुल्तानपुर ये ऐसी सीट रही, खासकर पीलीभीत पिछले काफी सालों से कुछ चुनावों से बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा रहा, या यूं कहे मेनका गांधी और वरुण गांधी का अच्छा खासा दबदबा रहा। 2004 में जब वरुण गांधी पीलीभीत सीट से आए थे, जब उनको उतारा गया था तो बहुत कम उम्र में राजनाथ सिंह ने उनको महासचिव का पद भी दिया था, सब जानते हैं बात। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मायावती और अखिलेश इन सीटों पर अच्छी खासी नजरें बनाई हैं। जैसा कि 2019 के चुनाव में हम सब ने देखा था, बसपा ने सुल्तानपुर में बहुत अच्छी टक्कर दी थी और सपा की तरफ से उतारा गया था जो कैंडिडेट, उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी वरुण गांधी को, लेकिन हरा नहीं पाए थे। पिछली बार तो गठबंधन के सारे लड़े थे सपा और बसपा, इस वजह से इतनी क्लोज टक्कर दे दी। लेकिन इस बार सब दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कितनी क्लोज टक्कर दे पाएंगे। लेकिन अखिलेश और मायावती की नजरें इन दो सीटों पर भी मुख्य रूप से होंगी। कहा जा रहा है कि इनके पास जो वोट बैंक है अच्छा खासा, वो वोट बैंक सपा और बसपा छीन सकती है अगर अच्छी कोशिश की गई, अच्छे प्रत्याशी उतारे गए तो। पिछली बार भी अच्छा प्रत्याशी था, लेकिन वरुण गांधी का भी दबदबा है अच्छा खासा, उनका काम भी दिखता है पीलीभीत में। सुल्तानपुरी में देखा जाए तो मेनका गांधी का काम दिखता है, तो उनको हरा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी इन दो बड़े चेहरों को, मेनका गांधी और वरुण गांधी को, इसी सीट से चुनाव लड़ाना पसंद करेगी या सीट में बदलाव करेगी। 2009 में देखा था हमने सुल्तानपुरी के अलावा किस सीट से चुनाव लड़ी थी, आप सभी ने भी देखा था। लेकिन वरुण गांधी की बात करें तो 2014 में वो सुल्तानपुरी से लड़े थे और 2019 में पीलीभीत से। ठीक वैसे ही देखते हैं इस बार क्या कुछ होगा, कहीं एंटी इनकम्बेंसी ना बन जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन अखिलेश की पार्टी सपा और मायावती की बसपा इन सीटों के लिए रणनीति बना रही है। 80 हटाओ बीजेपी हराओ का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा मायावती का है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को बचाने के लिए क्या अपना प्लान तैयार करते हैं और इन सीटों को ध्वस्त करने के लिए सपा और बसपा क्या प्लान तैयार करती है। आपको क्या लगता है कि क्या वरुण और मेनका के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सोचे किसी और सीट से? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।